कल शब बल्कि कल रात को जब अंधेरी घटाएं छाई हुई थीं तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सियासी उफक पर 3 चांद नमूदार हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दिखाएं जी तीनों चांद, आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब। और उन तीनों ने इस मुल्क की खातिर एक उनके चेहरे पर एक सेक्रीफाइसिंग शक्ल थी, और हो सकता है दिल में भी सेक्रीफाइस ही हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको बॉडी लैंग्वेज बता रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज भी एक स्टडी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मेरा तो काम है आपको करके बताना। आप देखेंगे इनके चेहरों में जो है वो बड़ी संजीदगी है, और अगर हम फुल स्क्रीन भी दिखा सकें कितने संजीदा चेहरे हैं, और जो मुल्क की परेशानी है वो उनको बहुत ज़्यादा लाहक नज़र आ रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और लग रहा है कि वो अपनी सियासत, अपनी कमाई, अपना इमेज, अपनी क्रेडिबिलिटी वो ना चाहते हुए पावर कॉरिडोर में आ रहे हैं सिर्फ इस मुल्क की खातिर। आप देख लीजिए इसहाक डार साहब कितने परेशान हैं इस मुल्क के मसलों को लेकर। जरदारी साहब बड़ी बुर्दबारी से देख रहे हैं अपने बेटे को। शहबाज शरीफ साहब नोट टेकिंग कर रहे हैं, और पता चले कि एज प्राइम मिनिस्टर वो अनाउंस हो चुके हैं तो सारी टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का नोट टेकिंग करते रहे पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर उनकी हुकूमत की कोई वक़्त नहीं है। ये आप शक्लें देख लें कि ये मुल्क की खातिर ये शक्लें उतरी हैं मैदान के अंदर। हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इन शख्सियात को, इनको हमें अब सपोर्ट देनी है, क्योंकि ये अपना सब कुछ लुटा के बकौल इनके ये मुल्क की खातिर मैदान में आए हैं। और ये कह रहे हैं कि ये इनका मानना ये है कि हालांकि इनके पास मैंडेट नहीं था, मतलब ऑब्वियसली अब एक पार्टी जिसकी 57 सीट्स हो, पीपल्स पार्टी, उनका प्रेसिडेंट बनने जा रहा है तो मैंडेट ना होने के बावजूद बन रहा है। एक पार्टी जिसकी 73 सीटें हैं, इलेक्शन विनिंग रिजल्ट छोड़े धांधली के इल्ज़ाम वगैरह को, 73 जीती उन्होंने। जो फॉर्म 48 आए या जो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किए रिजल्ट्स, वो जो है वो 169 वाला मैंडेट लेके प्राइम मिनिस्टरशिप ले रही है, हालांकि उसकी सीटें सिर्फ 73-74 हैं जो उसने इलेक्शन में जीती हैं। तो ये लोग अपने इस मैंडेट की परवाह किए बगैर इस मुल्क की खातिर एक कर्ब से गुजरते हुए मैदान में उतरे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा पूरी पाकिस्तानी कौम को कि इन तीनों का हाथ बटाएं। शहबाज शरीफ साहब की तरह यार वो रख लेना, वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन वाली जो स्पीच थी मेरे साथ जो उन्होंने की थी, मैं प्रोड्यूसर साहब आपको बता रहा हूँ। और अब जो मामला तय पाया है इस मुल्क की खातिर, शहबाज शरीफ 73-74 सीट्स लेकर भी प्राइम मिनिस्टर होंगे मुल्क की खातिर। आसिफ अली जरदारी साहब जो है 57 वोट सिर्फ उनकी पार्टी को मिले हैं, लेकिन वो इलेक्टोरल कॉलेज भी पूरा होगा, उनको पूरी हमायत भी होगी, पूरा सिस्टम उनके साथ है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होंगे। PPP जो है वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट और एतमाद का वोट और स्पीकर के लिए भी देगी नून लीग को। पीपल्स पार्टी वफाकी कबीना का हिस्सा नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग से होगा, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से होगा, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा, डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। चेयरमैन सेनेट पे आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, जो मेरे पास एक इतला आ रही है, जो अगर हो गई तो इस तरह होगा, मैं अगर आपको बता सकूं ये कि बहुत हद तक चांस है कि शायद हमारे जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, वो भी चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। ये रिकॉर्ड पे आप मेरी बात ज़रा रख लीजिएगा। जो है अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो भी चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। मैं आपको एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि चेयरमैन सेनेट का स्लॉट जो है उसमें पीपल्स पार्टी को और नून लीग को शायद ये आई है ऊपर से आमद कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनको चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए। जब ये मटीरियलाइज होगी तो बात होगी, लेकिन खैर तो अब मुल्क की खातिर उतरे मैदान में सारे। अब इसके ऊपर पहला जो रिएक्शन आया है कि ये तीनों जो है, सवाल तो ये है कि ये तीन कितनी स्टेबल गवर्नमेंट देंगे, मुल्क के इकॉनमी के मामला को किस तरह बाहर निकालेंगे, और शहबाज शरीफ साहब की ये गवर्नमेंट चलेगी कब तक। एक बैसाखियों में खड़ी हुई गवर्नमेंट, लेकिन हमने उसको सपोर्ट करना है, कौम बहैसियत कौम सपोर्ट करना है मुल्क की खातिर। तो मियां असलम इकबाल जो है वो बड़े महीनों के बाद रूपोशी से बाहर निकले। वो नामजद वज़ीर आला हैं PTI के पंजाब के अंदर, दाढ़ी शाड़ी उनकी बढ़ी हुई थी। पेशावर में गुरादरी ज़मानत मिल गई, 2 हफ्ते तक कोर्ट ने कहा गिरफ्तार ना किया जाए। उन्होंने ये जो हम 3 का सेक्रीफाइस है, हमारी 3 अहम तरीन लीडर्स का, बिलावल साहब का, जरदारी साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, इतना बड़ा सेक्रीफाइस मुल्क की खातिर जो उन्होंने किया है कि वो पावर में आ रहे हैं, मैंडेट है या नहीं है, मुल्क के इस मुश्किल तरीन हालात में संभालने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपने घोड़े निकालने हैं मैदान में, उस मैदान में जहाँ पे कील और कांटे हैं। उसमें मियां असलम इकबाल साहब ने क्या कहा जरा सुन लेते हैं। बहुत वार्म वेलकम सेनेटर फरहानुल्लाह खान नून लीग से, अजहर सिद्दीक साहब तहरीक इंसाफ से, मजहर अब्बास साहब हमारे कुलीग, हमारे भाई हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं यार। एक आप इन 3 इतनी बड़ी हस्तियों ने इस मुल्क की खातिर एक सेक्रीफाइस किया है। मैंडेट था या मैंडेट नहीं था, यही बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ यही नहीं होता इसका मैंडेट हो वो पावर में है। आपको अगर मैंडेट था भी, आप लोग की तो हिम्मत नहीं हुई, टांगें आपकी कांप गई, इनकी टांगें नहीं कांपी। ये निकल के सामने आपको कह रहे चोर बिठा दिए, करप्ट बिठा दिए। मेरे भाई ये क्या है, मुल्क को चलने नहीं देना आपने आगे। अजहर साहब बहुत शुक्रिया कमरान शाह साहब। मेरे लिए कोई नई बात तो नहीं है ना। आज आपको याद होना चाहिए सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या आपने यही कुछ करना है तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है। मैं तो एक और अच्छा मशवरा देता हूँ आपको, भाई इस मुल्क का आपने अरबों रुपया इलेक्शन में जो लगाना है
उन्हें लामी लगा देना यार, आप छोड़े ना इस बात को। 1-1 अरब की एक सीट बिकेगी, कोई 1400 के करीब सीटें हैं सेनेट समेत। सेनेट की तो बोली ज्यादा होनी चाहिए, कोई 2-3 अरब रुपए के करीब होनी चाहिए। तो आप जैसे घोड़े के स्तबल की बात कर रहे हैं यार, तो और पाकिस्तान क्या के है, पार्लियामान की बात हो रही है भाई। पाकिस्तान किसने कह दिया आपको? यानी मेरी अपनी होश से 84 में मैंने मैट्रिक किया है, मैं तब से ये देखता आ रहा हूँ। यानी एक दौर था कभी, यानी जब बड़े लीडर्स मौलाना शाह अहमद नूरानी, अब्दुस्तार नियाजी, जुल्फ़कार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के किसी दौर में उस हद तक क्या करते थे वो जो आप इम्प्रेस थे? नहीं, मैं देखिए, मैं वजह क्या बता दूँ आपको। वो कम से कम ये जो बाजारी गेम है ना, ये बाजारी नहीं होती थी। इसमें बाजारी पना गया, वो बेचारे मुल्क को संभालने आप आगे आए नहीं तो वो आगे। हाँ, ये देखिए, यहाँ तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि उन्हें बैठना चाहिए था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नून लीग से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नून लीग में क्या मसला है? एलर्जी है आप नून लीग से? वजह क्या है? एस्टेब्लिशमेंट की गोद में, और आपको पता है फेविकॉल याद रखना। जी, गाना जो है नहीं, वो जो लगाती है एडहेसिव स्टैम्प, मैं वो गाना नहीं कह रहा, वो स्टैम्प लगाने वाली जो है ना, हमेशा से पाला है एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को। तो हम तो बात कर रहे हैं लेफ्ट की सियासत की। लेफ्ट की सियासत में अब तो जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी बुरी तरह से फंस गए। और अंसार अब्बासी साहब ने कह दिया, उन्होंने कह दिया बाकायदा कि बिलावल भुट्टो साहब की 26 मार्च को जब मीटिंग हुई 2022 को, उन्होंने कहा था अवाम को बता दूंगा बाजवा साहब को। अब देखे ना, तो यहाँ से अब बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर आ चुकी हैं। तो अब जो चेहरे हैं ना, वो बेनकाब हो गए हैं। तो आपको लगता है हुकूमत नहीं चलेगी ये यार? सपोर्ट करे तो मुल्क बुरे हालात में, हमने IMF से कर्जा लेना है। मैं बताऊँ आपको, आप हुकूमत वो चलनी है जो अवाम के वोट से आएगी। तो ये भी वोट लेके आए में इकट्ठे हो गए आपके खिलाफ, मेजॉरिटी बना ली इन्होंने। मैंने लफ्ज़ सिलेक्शन का इस्तेमाल किया है। आपके साथ में बैठा हुआ था, याद होगा आपको, इलेक्शन ट्रांसमिशन में मैं साथ रहा। जी माशाल्लाह। और हर एक ने पेस देख ली थी कि पार्टी कौन सी जीत रही है। सारों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। हाँ जी। मैंने तो बाकायदा एक दिन पहले फरिया के प्रोग्राम में बैठा हुआ था इलेक्शन ट्रांसमिशन में। मैंने 160 से 105 सीटें की, 65 सीटें। तो आप कह रहे हैं क्योंकि मैंडेट डाका डाला गया है तो ये लोग जो है इसका, मैं डाका का शायद लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूं। अच्छा, मैं डाका का लफ्ज़ अजीब सा लगता है। तो क्या किया गया यार? ये डबल धांधला नहीं कहता जिसे, धांधले से कोई बड़ा रिक्वेस्ट ये है कि सड़कों पे ना निकलिएगा, इनको हुकूमत करने दें। मैं एक बात बताऊं आपको, इनको परफॉर्मेंस दिखाने देना आवाम के सामने। परफॉर्मेंस देखिए, मैं परफॉर्मेंस कौन सी देख रही है? PDM-1 ने जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, कभी सोच के तो देखे ना। हम जब हमारी हुकूमत थी उसके बाद ये बड़ा कहते रहेंगे जनाब, हमने भाई कोरोना के दिनों में इमरान खान साहब ने इकोनॉमी संभाली, डॉलर को स्टेबल किया। तो आप कह रहे हैं PDM-2 नहीं चलेगी? हाँ, मैं तो कहूंगा कि PDM-1 से या PDM-2 से तो माशाल्लाह बेहतर है इस मुल्क के लिए। अच्छा, खुदा मैं आपकी पार्टी को सपोर्ट करूंगा इस हवाले से। मैं मेरी पार्टी को बिल्कुल। ये है ना, इन्होंने क्या करना है? लूट। मुझे बताए, एंटी करप्शन केसेस क्या हाल कर दिया। ECL में अब जो इन्होंने हाल क्या करना, पंजाब में चेंज आ रही है, इसमें बात करते हैं बहुत बड़ी चीज है। पंजाब में कोई चेंज नहीं आ रही। मरियम नवाज की आज नया फेस आ रहा है सर। मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40 साल जो कारकर्दगी है उसकी जई तई फेर के रख दी। कैसे? वो उसने बता दिया हुआ कुछ नहीं है। वो कह रहे मैं सड़कें बनाऊंगी, वो कह रही है मैं गलियां बनाऊंगी, वो कह रही है मैं अस्पताल बनाऊंगी। आप अंदाजा लगा लेना कि 40 सालों में पॉइंट आ गया आपको सर। अब थोड़ा आप सब्र कर लें।